देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। यानी कि कोई एक पार्क है, ठीक है, पार्क कैसा होता है? पार्क जो होता है एक आयताकार होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल भी दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है उसको हम मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हल, फिर मानेंगे, यहाँ पे माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, हमने मान लिया पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार, ध्यान से देखिएगा, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है परिमाप किसका? एक पार्क का परिमाप दिया है 80 मीटर। तो अब देखिए पार्क कैसा होता है? पार्क जो होता है आयताकार होता है, ठीक है ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगा तो वो आयत के जैसा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पार्क का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए परिमाप दिया है 80, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2, लंबाई का मान हमने x माना है और चौड़ाई का मान हमने y माना है, ठीक है जी। तब देखिए इसको 2 से भाग लगाएंगे, ये 40 बार में जाएगा, इसे हम सजा कर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 40, जो कि इक्वेशन नंबर हमारा 1 बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। अब क्या बोल रहा है? यहाँ पे परिमाप दिया था 80 मीटर और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है किसका? पार्क का 400 मीटर स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है जी। तो पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 और लंबाई दिया है x और चौड़ाई दिया है y। अब यहाँ पर x का मान हम निकालेंगे तो y इधर क्या है? गुणा में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो 400 बटा y, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक है जी, तो समीकरण 1 का मान है x प्लस वाई बराबर 40। अब देखिए x बराबर क्या है? 400 बटा y है, तो x के जगह पर हम रखेंगे 400 बटा y प्लस का y बराबर 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बटा में एक करके क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, y और 1 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा y में y से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 400 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 400 प्लस 1 से भाग देंगे y में y होगा, y में y से गुणा करेंगे, y स्क्वायर बराबर 40, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बट्टा में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा, 1 में इतना से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर और 40 में y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 का y हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 40 y बराबर 0। अब इसे हम सजा कर लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 40 y प्लस 400 बराबर 0, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 400 आ गया है, क्या करेंगे? इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको ऐसे 2 भागों में व्यक्त करना है कि यहाँ पे जोड़ने पे 40 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इसको इसे लिखते हैं -20 प्लस 20 इंटू वाई, 20 और 20 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा और 20 और 20 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 400 भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और चलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 20 में वाई से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20 वाई और माइनस प्लस होता है माइनस, 20 में वाई से गुणा करेंगे, ये होगा 20 वाई प्लस 400 बराबर 0, ठीक है जी। अब दो दो का हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, ठीक है, पेयर बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पर देखेंगे तो वाई कॉमन मिलेगा,
तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा माइनस का 20, फिर यहाँ पे माइनस, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 20, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए थोड़ा हम इधर बनाएंगे क्योंकि उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है। तब यहाँ पर आपका देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो एक हमारा फैक्टर हो जाएगा y माइनस 20 और एक क्या हो जाएगा जो हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y माइनस 20 बराबर 0। अब निकालेंगे इसका शून्य कि यदि y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 20। यहाँ पर भी देखिए माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, यानी कि दोनों y का मान क्या आया, प्लस में आया, यानी कि 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, x का भी मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 2 से निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से x बराबर 400 बटा वाई, तो 400 बटा वाई के जगह पे क्या 20, भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 20, वाई का मान भी निकल कर आ गया 20। देखिए x का भी मान सॉरी यहाँ पे x का भी मान निकल कर आ गया 20, y का भी मान 20 आया और x का भी मान 20 आया, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार होकर फिर से देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए।